अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक से खैरियत से होंगे। इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर वायरसेस एंड अदर मेथड्स ऑफ करप्टिंग सिस्टम्स। देखिए, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी एक शॉर्ट वीडियो होगी और आपने जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं वहाँ पर मैं कम टाइम लगाकर आप लोगों के लिए सारे लेक्चर्स बना रहा होता हूँ। तो जितना बताया गया है वो मोर देन इनफ है। अच्छा जी, अब कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं? दे आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड टू डेलिबरेटली करप्ट कंप्यूटर सिस्टम। ये वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं और जो डेलिबरेटली कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि एक नेगेटिव चीज़ है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा। इसको हम लोग कंप्यूटर वायरस कहते हैं। तो आपके पास इसी तरह की कोई एक डेफिनेशन लिखने को आ सकती है जो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अदर मेथड्स ऑफ करप्टिंग दी सिस्टम्स। और ये भी कुछ तरह के वायरसेस ही आप कह सकते हैं। नंबर वन, ट्रोजन हॉर्स। अब अगेन आपसे जो है वो एक सिंपल सी 2 मार्क्स 3 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जाएगी। ट्रोजन हॉर्स क्या है? टाइप ऑफ वायरस दैट डिस्कसेस इटसेल्फ ऑफन हिडन विद इन अदर सॉफ्टवेयर्स और फाइल्स। यानी कि आपने इंटरनेट से कोई एक पर्टिकुलर फाइल या कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और वो वाला पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं था बल्कि कोई और वायरस था। उसको हम ट्रोजन वायरस कहते हैं। यानी कि ये हिडन हो सकता है किसी और सॉफ्टवेयर में या किसी और फाइल में। आपने कोई एक फोल्डर या पूरी फाइल डाउनलोड करी और उसमें एक स्पेसिफिकली वायरस था। worms, this is corrupt data that replicates itself within the system। ये एक ऐसा करप्ट डेटा होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट यानी कि कॉपी करता रहता है सिस्टम के अंदर। अगेन ये भी एक तरह का वायरस ही हुआ। ट्रैप डोर्स, इट इज एन एंट्री पॉइंट टू अ सिस्टम दैट बाईपासेस नॉर्मल कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्री। ट्रैप डोर क्या है, वापस से पढ़ते हैं। इट इज एन एंट्री पॉइंट टू अ सिस्टम, यानी कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एंटर होने के लिए कोई जगह तो चाहिए। फिजिकल बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड। आपका जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, अगर उसको किसी ने करप्ट करना है तो उसके लिए उस सिस्टम में एंटर होना पड़ेगा, बी इट थ्रू द इंटरनेट, बी इट थ्रू एनी अदर मीन्स। तो ट्रैप डोर क्या होता है? एक एंट्री पॉइंट होता है जिससे सिस्टम में एंटर हुआ जा सकता है, दैट बाईपासेस नॉर्मल कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्री। यानी कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें ऑब्वियसली आपने कुछ जनरल आईटी कंट्रोल्स लगाए होंगे, पासवर्ड लगाया होगा, इंक्रिप्शन होगी, फायरवॉल होगा। ट्रैप डोर वो जगह है जहाँ से एक हैकर आपके सिस्टम में एंटर हो सकता है और ये सारी चीज़ें बाईपास कर कर एंटर हो सकता है। एक तो तरीका ये होता है ना कि वो बाईपास ना करे, बल्कि अगर आपने फायरवॉल इंस्टॉल किया हुआ है तो वो फायरवॉल को ब्रेक कर कर एंटर हो। एक तरीका ये है कि उसको कोई ऐसा रास्ता पता चल गया कि जिससे वो सारी चीज़ें बाईपास हो जाएंगी, तो उसको हम ट्रैप डोर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको यूँ समझ लें कि आपका एक घर है और उस घर में जो है ना वो फ्रंट के दरवाजे पे ग्रिल लगी हुई है और आपने सिक्योरिटी गार्ड भी बिठाया हुआ है, और आपके घर के बैक साइड पर एक खाली प्लॉट है जिससे आपके घर की दीवार जो है ना वो मिलती है और वहाँ पर किसी किस्म की ग्रिल नहीं है। अब अल्लाह ना करे लेकिन अगर आपके घर में कोई घुसता है तो वो दो तरह से घुस सकता है। नंबर वन, पिस्तौल रख कर आए और मेन दरवाजे से घुसे और गार्ड के सर पर या सिक्योरिटी गार्ड के सर पर पिस्तौल रखे, बोले दरवाज़ा खोलो, या ग्रिल को जो है वो काट कर अंदर घुस जाए। इसका मतलब ये हो गया कि आईटी की ज़बान में वो फायर वॉल को डिस्टर्ब कर कर घुस रहा है या फायर वॉल को हैक कर कर घुस रहा है। और दूसरा तरीका ये कि जो पीछे से आसान सा उसने एक रास्ता अपने दिमाग में बिठाया हुआ था कि यार पीछे जाकर जो है ना वो एक जगह पर दीवार है और पीछे प्लॉट है और वहाँ पर किसी किस्म की कोई ग्रिल नहीं है, वहाँ से कूद कर आपके घर में आ जाए, तो इसको हम ट्रैप डोर कहेंगे। अगेन आपसे आपके पेपर में कोई इसकी कोई डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी, बस शॉर्टली आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी होंगी।
और क्या है लॉजिक बॉम्ब्स, इट इज़ अ वायरस डिजाइन टू स्टार्ट वर्किंग व्हेन अ सर्टेन इवेंट अकर्स। लॉजिक बॉम्ब्स आप कह लो कि एक इस तरह का वायरस है जिसकी यूं प्रोग्रामिंग हुई भी होती है कि यूज़र XYZ काम करे तो वो वायरस एक्टिव हो जाए। मिसाल के तौर पर लेट से यूज़र अगर लेट से XYZ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना स्टार्ट करे तो उसके सिस्टम पर जो है वो अटैक हो जाए। टाइम बॉम्ब्स, इट इज़ अ वायरस डिजाइन टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ सर्टेन डेट। और टाइम बॉम्ब्स में ये होगा कि ये एक इस तरह का वायरस है कि आपके कंप्यूटर में वो पड़ा हुआ है लेकिन वो एक्टिव नहीं हो रहा। यानी कि जो हैकर था या जो जिसने वायरस आपके कंप्यूटर में डाला था उसने एक सर्टेन डेट डाली हुई है कि जिस दिन जाकर वो एक्टिव होगा और अटैक करेगा। आज से बहुत सारे सालों पहले की बात है जब बिल्कुल नए नए कंप्यूटर आए थे और हमारे घर में भी जब पहला कंप्यूटर आया था तो मुझे याद है कि ये टाइम बॉम्ब्स जो है ना ये क्योंकि जाहिर है तब इतनी एक्टिव फायर वॉल्स नहीं थी तो किसी हैकर ने एक पर्टिकुलर टाइम बॉम्ब बनाया हुआ था और उसने जो है ना वो एक दिन अनाउंस किया हुआ था या आप कह लो कि मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ जो तब सोर्सेज होती थी न्यूज़पेपर्स वगैरह जो बहुत कॉमन होते थे उसके थ्रू हमें एक डेट मिली थी कि यार इस दिन इस वक्त आपने कंप्यूटर नहीं चलाना। मिसाल के तौर पर आज वो बड़ा इलॉजिकल लगता है लेकिन आपको कोई बोल दे कि यार 5 अप्रैल को 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कंप्यूटर नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? इसलिए नहीं चलाना क्योंकि इंटरनेट से एक टाइम बॉम्ब हर कंप्यूटर में आ चुका है और वो अगर कोई भी 5 अप्रैल को 4 बजे से 5 बजे के बीच में कंप्यूटर चलाएगा तो एक्टिव हो जाएगा और उसका कंप्यूटर करप्ट हो जाएगा। तो इस तरह के भी वाक़यात हमने अपने टाइम पर देखे हुए हैं। टाइम बॉम्ब्स अब इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है और एक टाइम था कि जब जो है इसकी एक अवेयरनेस होती थी और हमें बड़ा अजीब लगता था कि यार ये कैसे होगा, लेकिन विद दी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अब ऐसा लगता है कि यार कुछ भी हो सकता है। आप अपने घर पर अगर अपना लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे होते हो, मोबाइल चला रहे होते हो और उसमें जो चीज़ आप सर्च कर रहे होते हो आपको उसी के एड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। Denial of service, rendering the system unusable by legitimate users, for example by overloading a website with millions of computer generated queries। यानी कि आपके सिस्टम पर इतना ज़्यादा लोड आ जाए कि आपका सिस्टम, आप लेजिटिमेट यूज़र हो फिर भी आप यूज़ ना कर पाओ, अनयूजेबल हो जाए, इसको हम डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। हमारे अगेन मैं कहूँगा कि बचपन में कभी कभार ऐसा होता था कि कोई आपके पर्टिकुलर वायरस वगैरह आ जाता था कंप्यूटर पे तो वो विंडोज़ का जो है ना टैब, लेट से ओके या क्रॉस या जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम क्लोज करते तो वो बोलता है ना डोंट सेव, सेव, कैंसिल, कैंसिल, तो वो बार बार पॉपअप होता रहता था। मिसाल के तौर पर लेट से आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम क्लोज किया और वो जो डोंट सेव, सेव और कैंसिल का एक टैब खुलता है वो खुला, आपने लेट से उसको सेव कर दिया तो क्या होना चाहिए? सेव हो जानी चाहिए फाइल और वर्ड की फाइल बंद हो जानी चाहिए। लेकिन आपने सेव किया, दोबारा से वही पूछ रहा है, वापस से टैब आया, वापस से आपने सेव पे क्लिक किया, वापस से टैब आया, वापस से सेव पे क्लिक किया, वापस से टैब आया। इनफैक्ट पिछला टैब बंद नहीं हुआ बल्कि 1 2 3 4 10 15 20 25 50 टैब्स एक साथ खुल गए। डू यू वांट टू सेव, डू यू वांट टू सेव, डू यू वांट टू सेव। तो तब ये हल होता था कि फिर जब ऐसा हो जाता था, मुझे सही से तो याद नहीं है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इस तरह का विंडोज़ में एरर आता था तो फिर हम क्या करते थे, हम अपने सिस्टम को रीसेट करते थे, उसके अलावा उसको चलाने का कोई और तरीका ही नहीं था। तो इसी तरह की बात कुछ यहाँ लिखी थी। अच्छा, मेजर्स टू गार्ड अगेंस्ट वायरसेस, वायरसेस से कैसा बचा जा सकता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एबल टू डिटेक्ट, रिपोर्ट एंड आइसोलेट दी वायरस। मेजर्स टू गार्ड अगेंस्ट वायरसेस इंक्लूड एंटीवायरस इंस्टॉल करो, इंस्टॉल एंटीवायरस, अपडेट दी एंटीवायरस रेगुलरली, उसको अपडेट करो क्योंकि नए नए अगर हैकर्स और नए नए हैकिंग प्रोग्राम्स आते रहेंगे तो आपका एंटीवायरस भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ सीडीज़, जिसमें वायरस हो वो सीडीज़ या एक्सटर्नल ड्राइव्स को कम यूज़ करो। फायरवॉल मस्ट बी इंस्टॉल्ड, फायरवॉल से कुछ प्रोटेक्शन हो जाती है, उसको इंस्टॉल रखो। तो ये बड़ी ब्रीफ सी एक और डिस्कशन थी और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक एक चीज़ याद ज़रूर करिएगा।